नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजीत पर। आज हम बात करेंगे मैंने कैसे 15 प्लस गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो स्टेट हो या फिर एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसे क्रैक किए और यह आप भी कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कोट से शुरू करेंगे। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। तो सपने देखते रहिए और अपने आगे बढ़ते रहिए, उनको पूरा करने के लिए प्रयास करते रहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। इस वीडियो में हम मुख्यतः 6 पॉइंटों पे बात करेंगे, जैसे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, चाहे वो हमारा स्टडी टाइम हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी। और इसके अलावा हम असफलता से डरना कैसे छोड़ें या फिर अपनी मेंटली और जो फिजिकली हेल्थ है उस पर कैसे ध्यान दें। इसके अलावा मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है स्ट्रेटजी। सही रणनीति बनाना क्यों ज़रूरी है? तो हमें किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए एक स्टिक स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। और वो रणनीति कैसे बनती है? सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना पड़ता है कि भाई क्या-क्या सिलेबस है, क्या-क्या सब्जेक्ट है। ये तो ऊपर का हो गया। इसके अलावा हमें उसका अंदर से पैटर्न भी समझना पड़ता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर के किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं। हमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि क्या पढ़ना है और इसके साथ-साथ हमें पढ़ने के साथ-साथ क्या हमें छोड़ के भी चलना है। इसके अलावा हमें यह देखना होता है कि कौन से टॉपिक हमें एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर दिला सकते हैं कि भाई हाँ, इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा या फिर उसके आने की मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगी, उसकी क्वांटिटी पेपर में कितनी आएँगी। इसके अलावा हमारे पास हर इंसान का एक 1 या 2 सब्जेक्ट कमज़ोर होता ही होता है और 1 या 2 बहुत मज़बूत होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान का मैथ और रीज़निंग बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जीके वीक है। तो एक अच्छा विद्यार्थी क्या करता है कि वो ना सिर्फ़ अपने मज़बूत विषय पर ध्यान देता है, बल्कि अपने वीक विषय को भी टाइम देकर उसको उठाने की कोशिश करता है, ताकि उसे एग्ज़ाम के टाइम पर कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि अभी हाल ही में हुए सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में देखा गया कि बच्चे बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर कमांड अच्छी करके चले गए, बट जीके में मार खा गए। तो हमें एक अच्छा विद्यार्थी का यही मूल मंत्र होता है कि वो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से टाइम दे और अगर उसका कुछ वीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा टाइम उसी को दे, उसे अच्छा करे या नहीं, कि इतना कुछ हद तक उसको इतना पड़ जाए कि हाँ, उसका जो थोड़ा बहुत मजबूत सब्जेक्ट में कमी रह जाए, वो उसे वहाँ से कवर कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने अभी बात बोली है, कमज़ोर विषयों पर ध्यान दें, अपनी कमज़ोरी को पहचानें, उन पर अतिरिक्त समय दें। कुछ विषयों को छोटे-छोटे जैसे कि आपका कमज़ोर विषय जीके है, तो उसको उसमें ना आप अलग-अलग कर लो उसको कि भाई साइंस का ये पार्ट है और बाकी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो उसमें देख लो कि फिलहाल आपके एग्ज़ाम में क्या पैटर्न आ रहा है, साइंस से कितने परसेंट आ रहे हैं, साइंस में भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कौन-सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको अगर आप सब्जेक्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों में करके पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसानी होगी स्कोर करने में। इसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी ज़रूरी है ही है। नंबर 3 डेली टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल नहीं, डेली टारगेट बनाना, अपने डेली के गोल्स बनाना। मेरे हिसाब से जैसे मैंने किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमेशा ध्यान रखें कि जैसे कि हम एक लंबा ट गोल बनाते हैं कि भाई मैं 2 महीने का ये करूँगा, 4 महीने में ये करूँगा, 5 महीने नहीं, वो बनाइए आप, वो तो सबके होते हैं। बट इसके अलावा आप एक डेली बेस्ड टारगेट बना के चलिए कि आज मुझे इस चैप्टर का ये टॉपिक खत्म करना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक खत्म करना है या पूरा चैप्टर खत्म करना है। और उस पर जब तक आप उसको पूरा नहीं कर दें, सारे सब्जेक्ट में बनाइए। जैसे कि जीएस में हमने बना लिया कि भाई पॉलिटी में मुझे भाग 1 पढ़ना ही पढ़ना है आज और इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करनी है, तो उसको पूरा करिए। एक अलग से 15 मिनट दें अपने पूरे दिन में और अपना डेली का एक टारगेट बनाइए। और अगर आप उसको धीरे-धीरे करके बढ़ाते जाएँगे कि शुरू में थोड़ा, उसके बाद ज़्यादा, तो आप एक टाइम के बाद आकर देखेंगे कि आपका सिलेबस जल्दी हो गया और आपके लिए आगे रिविज़न करने के लिए बहुत सा टाइम बच जाएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। अब सबसे मेन पॉइंट आता है, सही स्टडी मटेरियल कैसे चुनें? देखो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम या कोई भी चीज़ लगा लो आप, उसके लिए जो मेन सोल होती है ना हमारे एग्ज़ाम्स की कि हम
इसको क्लियर कैसे करें? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किन चीज़ों से पढ़ रहे हैं और किन लोगों से पढ़ रहे हैं। तो हमें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है, हम किन टीचर से पढ़ रहे हैं, किन बुक्स से पढ़ रहे हैं और हम पीवाईक्यूज़ देख रहे हैं या नहीं देख रहे, या फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, और अगर लगा भी रहे हैं तो उनको उनका विश्लेषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारी गलतियाँ सुधरें। तो चलो, मेरे हिसाब से मैं आपको बेस्ट टीचर बताता हूँ, चाहे वो एसएससी हो, बिगिनर से लेके और अच्छे लेवल तक के। मैथ में मेरे हिसाब से अगर देखो, इन राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, एसएससी का हर बच्चा जानता होगा इनको। राहुल तेवतिया सर को भी जानते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इनको नहीं जानते। बट जैसे कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जैसे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं, मैं कहूँगा राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर से पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्टेट एग्जाम या फिर दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार राहुल तेवतिया सर से पढ़कर जरूर देखें। आपको एक अलग ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही होंगे, बट एक वे ऑफ थिंकिंग अलग है। आप देखें, ये आप इनमें से किसी से भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश इंग्लिश में संजीव ठाकुर सर हुए, जयदीप सर हुए, ये तो किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज ही नहीं है। रीजनिंग में पीयूष सर, अरुण सर, विक्रमजीत सर, ये दो, पीयूष सर, अरुण सर करियर व्हील पे पढ़ाते हैं, विक्रमजीत सर रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाते हैं। आप इन 3 सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में मैंने जितने भी टीचर बताए हैं, उनके फ्री के पूरे कोर्स यूट्यूब पे डले हुए हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके फ्री कोर्स का लिंक भी डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के सबसे बड़े सरदर्द, जीके एंड जीएस की। तो देखो, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो देखो, मैं ना आपके लिए टॉप से टॉप लेके आया हूँ, मतलब जो बिगिनर को भी समझ में आएगी, या फिर जिसने ये कहा कि भाई मैंने तो पढ़ लिया सब कुछ, अब मैं क्या करूँ, उसके लिए भी लेके आया हूँ। तो अगर जो बच्चा हिंदी मीडियम का है ना, वो मेरे हिसाब से नवीन सर, जिनको तो सब जानते ही हैं, RWA पे, रोजगार विद अंकित पे पढ़ाते हैं, उनको फॉलो कर ले। उनके एक तो आते हैं 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट। मैं कहूँगा आप बिगिनर बच्चा सीधा उसको ना करें। अभी सर पढ़ा रहे हैं, नाइक बैच चल रहा है उनका, RWA SSC एग्जाम्स पर। ये यूट्यूब चैनल का नाम है RWA SSC एग्जाम। उस पर सारे सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है। वहाँ से वो अभी पॉलिटी लगभग पूरी करा चुके हैं, वहाँ से पढ़ना शुरू करें। या फिर जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, वो तो परमार सर को जानते ही हैं। परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी निट्टो सीरीज आती है इसके अलावा उनकी PYQ सीरीज आती है, और इसके अलावा उनका अभी फिलहाल उनका पेड बैच है एक, जो 1000-1200 रुपये में आता है, GK 3.0 बैच। उससे आप अपनी GK कवर कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे टॉप से टॉप और सबसे अच्छे से अच्छे टीचर्स बता दिए हर सब्जेक्ट के। ये आपको, अगर आपने इनसे पढ़ लिया और इनके कोर्स पूरे कर लिए, चाहे वो फ्री में हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, मैं ये कह रहा हूँ, आप चाहे स्टेट के एग्जाम दे लेना, चाहे SSC के एग्जाम दे लेना, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्स, कुछ बच्चे बुक्स का यूज़ नहीं करते, वो टीचर से पढ़ते हैं और अपने PDF से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो भी एक अच्छा जरिया है। बट अगर स्पेसिफिक हम बात करें कि भाई मुझे तो बुक से ही पढ़ना है ये, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ मैथ के लिए। जैसे आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके लिए ना मैं बताऊँ आपको, किसी बुक से अच्छा ना किसी टीचर के क्लास नोट्स ले लो, या फिर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लो उन टीचर से, किसी भी टीचर से, सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी मैंने लिख दी, जैसे इंग्लिश में तो नीतू मैम की बुक है ही है, और वोकेबलरी के लिए आप नियॉन क्लासेस की PDF ले सकते हैं, या फिर ब्लैक बुक ले सकते हैं। मैथ में आप देख सकते हैं बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे किरण, पिनेकल वगैरह बहुत सारी हैं। बट मैं तो कहूँगा कि आप क्लास नोट्स ही ज़्यादा प्रेफर करें। इसके अलावा रीजनिंग में अरिहंत, किरण वगैरह हैं। बट अगर कोई बच्चा बिगिनर है, तो मैं आपको एक स्पेशल रिकमेंड करता हूँ, US शेखावत, रीजनिंग बाय US शेखावत सर। उनकी एक ब्लैक सी बुक आती है, मोटी सी है। मैंने ना जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, रीजनिंग सिर्फ इसी बुक से पढ़ी थी, इसके अलावा ना मैंने किसी टीचर से पढ़ा। हाँ, मैंने प्रैक्टिस सेट कर लिए होंगे, बट इस बुक से पढ़ा था मैंने सब कुछ। बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा जीके में आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया, नवीन सर हैं, परमार सर के क्लास नोट्स या फिर उनकी क्लासेस। तो और हाँ, उसके अलावा आपके लिए एक गिफ्ट भी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उसमें आपको इन टीचर्स का, जैसे कि मैंने अभी बताया, सारे टीचर्स के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, एंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं,
ये पीडीएफ है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की, आपको हमारे यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आपको स्पेशली आपको कुछ और भी मिलेगा। जैसे आपके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है, जैसे यू गिफ्ट जैसे कि जो बच्चा हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहा है ना, उनको पता है धाकड़ बैच जो संदीप सिवाच एंड सर जो रोजगार विद अंकित स्टेट एग्जाम्स पे पढ़ा रहे हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएँगे आपको। इसके अलावा नाइक बैच जो एसएससी फाउंडेशन बैच है ना आरडब्ल्यू वालों का, उनके हैंड रिटन नोट्स आपको एकदम अच्छे तरीके से इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह आपको यहीं मिलेगी हमारी। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक विद्यार्थी जब अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है ना, तो उसको हमेशा अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि मॉक टेस्ट उसके एग्ज़ाम क्रैक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे आपको प्लेटफ़ॉर्म्स का तो पता ही है, टेक्स्ट बुक दे लो या फिर चाहे आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे दे लो। हफ्ते में कम से कम 2-3 नहीं ना, तो 1 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। और इसके अलावा जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आए, तो आप उन मॉक टेस्ट को 2 से 3 के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या फिर आप 4 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। इसके अलावा आपको ये नहीं करना कि मॉक टेस्ट दे दिया, बस वो नंबर कम आ गए, ज़्यादा आ गए, नहीं। आपको उस मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना है, अपनी गलतियों को पहचानना है और उन गलतियों को क्लासेस से, अपने नोट्स से, इन सभी से दूर करना है। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके नंबर अपने आप बढ़ेंगे। ये नंबर 3 पॉइंट हमारा टाइम मैनेजमेंट। एक विद्यार्थी के जीवन में टाइम अगर उसने अपना टाइम मैनेजमेंट सही कर लिया ना, तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें पता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ आराम भी ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो, तो आप 6 से 7 या 8 घंटे पढ़ाई करें। 6 घंटे तो करें ही करें, लेकिन आपको धीरे-धीरे उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, उसको 8 से 10 घंटे बढ़ाना ही पड़ेगा। आज के इस कॉम्पिटिशन के माहौल में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है ही है। अपनी सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। सोशल मीडिया से ये नहीं कह रहा कि भाई सब कुछ काट दो, ये वो, नहीं। सोशल मीडिया को कम से कम टाइम दें। और सबसे मेन पॉइंट, अगर आप लगातार स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप 1 घंटे नहीं, ये 1 घंटे में नहीं है, 1 घंटे में नहीं। अगर आप लगातार स्टडी कर रहे हैं, तो 2 या 3 घंटे मतलब 2 ढाई घंटे के बाद एक बार थोड़ा-सा ब्रेक खुद को दें, 10 मिनट का। चाहे आप वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो बाहर ज़रूरी नहीं है आप बाहर जाएँ। आप वहीं पे अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन आप छोटा-सा बस 5 या 10 मिनट का एक ज़रूर ब्रेक दें, जिससे आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाए। नंबर 4 पॉइंट, असफलता से डरना छोड़ें। देखो, ये चीज़ असफलता हर इंसान के जीवन में आती ही आती है। कोई कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ कि भाई वो असफल ना हुआ हो। मेरी भी बहुत सारी परीक्षाओं में हार हूँ मैं, हर इंसान असफल होता है। सिर्फ़ एक मैंने ना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप अपनी असफलताओं से डरिए मत। आप एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ आपके आस-पास कोई नहीं होगा, आप फेल होओगे, बट आपको वहाँ हार नहीं माननी है। बस अपना फ़ोकस बनाए रखें और अपने कमज़ोर पक्ष जो आपका कमज़ोर चीज़ें हैं ना, कि भाई आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, आप डिस्टर्बेंस किस चीज़ से हो रहे हैं या फिर आपकी क्या वीकनेस है, उस चीज़ को हटाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें और अपना फ़ोकस अपने करियर पे लगाएँ। इसके अलावा एक विद्यार्थी के जीवन में देखो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। हमारे लिए सबसे मेन चीज़ होती है हमारी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ। तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह, योगा, मेडिटेशन वगैरह करता रहना चाहिए। इससे हमारी फ़ोकस बढ़ता है। इसके अलावा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताऊँ ना, दोस्तों ये मैंने सीखा है कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। रट्टे कभी मत मारें। समझकर आप कॉन्सेप्ट को समझकर पढ़ाई करें। कंसेंट मतलब आपको रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा पढ़कर ही सफलता मिलेगी। मतलब आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ये नहीं कि आज मैंने पूरा कर दिया, मतलब 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन अगले 2-4 दिन मैंने बुक्स ही नहीं खोल के देखी, फिर वही बराबर हो जाएगा। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक है दोस्तों? ये अब आगे मेरे कुछ रिज़ल्ट हैं। भाई ऐसे आज की दुनिया में वैसे कोई मानता भी नहीं है ना, ये DSSS जेल वार्डन का 200 में से 185 नंबर थे। ये एसएससी अभी जो पिछला एसएससी जीडी का था, वो उसका रिज़ल्ट है। इसके अलावा ये दिल्ली पुलिस का है अभी जो पिछले वाला, ये अभी कल परसों एमटीएस एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया, उसका रिज़ल्ट है। ये इसके अलावा ये एसएससी फेज़ 11 में मेरी 11 पोस्टों पे वो हुई थी, ये जॉइनिंग लेटर वगैरह हैं, कई चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैंने आपको गिफ्ट के बारे में बता ही दिया, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएँगी। चलो दोस्तों, तो आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। बस डटे रहें, मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें। चलो दोस्तों, तो ध्यान रखें अपना,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेशियस।